बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का शरबत। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है और बहुत ही अफादियत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये सेब का शरबत बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा और जो कोई भी पिएगा वो आपकी तारीफ़ की बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब मैंने लिए हैं 1.5 किलो 1500 ग्राम और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। पानी तकरीबन आपने 1 लीटर के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है और जो सेब हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे वो सेब आपने ले लेने हैं और एक एक सेब के आपने तकरीबन 4 से 6 पीसीस आपने इसके कर लेने हैं और इसके जो बीच में जो बीज होते हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। और इसको पानी के अंदर ऐड करने का मकसद ये है कि ये सेब के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये जब वायर रखेंगे तो ये फ़ौरन इसका रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको पानी के अंदर डीप कर देने हैं ताकि इसका रंग चेंज ना हो। तो इसी तरह आपने सारे सेबों की कटिंग कर लेनी है और बीच के जो बीज हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं, यानी कि सारे के सारे आपने निकाल देने हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही ज़ायकेदार है और ग़िज़ाइयत से भी बहुत ही भरपूर रेसिपी है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसका शरबत तैयार कर सकेंगे। तो बस फिर आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी और ऐड कर देना है और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अभी आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। बस अच्छी तरह पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सेब अच्छी तरह पानी के अंदर डीप हो सकें। फिर इसको कवर लगाकर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि हमारे सेब अच्छी तरह बॉयल हो जाएं और ये अच्छी तरह गल जाएं। ये देख लें हमारे सेब बॉयल होना शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के ही आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। बस इसको फुल बॉयल आपने कर देना है। ये देख लें इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है और बस आपने 2 से 3 जोश इसको देने हैं और हमारे सेब ये बिल्कुल गल जाएंगे। तो ये देख लें हमारे सेब बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। तो बस अभी आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। आपने बहुत ही अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेना है, यानी कि सेब का आपने पेस्ट सा तैयार कर लेना है। इसी पानी के साथ ही आपने थोड़ा सा सेब ऐड करने हैं और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करना है और अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देख लें मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह आपने तमाम सेबों को अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका पेस्ट सा तैयार कर लेना है। फिर आपने एक जाली ले लेनी है और जाली की मदद से आपने इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई बीज या छिलका होगा वो आपका जाली के ऊपर रह जाएगा और आपका जो पेस्ट और एप्पल का जूस होगा वो नीचे आपको मिल जाएगा। तो बस आपने इसके अंदर ऐड करना है और थोड़ा सारा आपने इसको मिक्स करना है, यानी कि हिला देना है। तो आपका सारा का सारा जो जूस होगा वो सारा नीचे आ जाएगा और जो ऊपर जो इसके छिलके होंगे वो इसके ऊपर रह जाएंगे। तो इसी तरह आपने तमाम एप्पल जो हमने 1.5 किलो एप्पल बॉयल कर लिए हैं तो वो आपने इसी तरह इसके छान लेने हैं। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको यानी कि इसको छान लेना है और ये बहुत आसानी के साथ आपका ये छाना जाएगा। ये देख लें जो ऊपर छिलके हैं ये थोड़े से बीज हैं वो आपके ऊपर ही रह जाएंगे। हमने बहुत अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लिया था तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी इसको ज़्यादा मेहनत करने की। तो फिर बस आपने इसको अभी मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आने शुरू हो जाए और इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी आपने ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है। जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर चीनी मैंने ली है 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 1.5 किलो एप्पल के अंदर 1 किलो चीनी जाएगी, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि चीनी अच्छी तरह हमारी इस शरबत के अंदर घुल जाए। काला नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सफ़ेद नमक हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। इसके डालने से एक तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये थोड़ा आप कुछ अर्से के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं।
बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर लेमन हमें चाहिए होगा, 2 अदद लेमन लेकर इसका जूस आपने इसके अंदर ऐड करना है। इससे भी इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप इसको 4 से 6 महीने के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर सेव भी कर सकते हैं। बस 2 अदद लेमन लेकर आपने इसका जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसका जायका भी बहुत ही कमाल का आएगा। लेमन का जूस ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ साथ फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, जितना आप इसको रखना चाहें उतना आपने इसको गाढ़ा कर लेना है। वैसे हमारा ये सिरप जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर 2 से 3 जोश आ चुके हैं, तो बस इसका फ्लेम अभी आपने ऑफ़ कर देना है। तो आपका एप्पल का शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस फ्लेम ऑफ होने के बाद इसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है और इसको अभी आपने बोतलों के अंदर आपने इसको भर लेना है। और इसको आप फ्रिज के अंदर 4 से 6 महीने के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और यूज़ कर लें। ये देख लें, हमारा ये एप्पल का शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, कलर और जायका बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और मेयारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।